ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ महागौरी। सुनते हैं जितिया व्रत पर सुने जाने वाली चील सियारिन की व्रत कथा। बात है प्राचीन समय की, जब नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य का नाम था कंचनवटी। उस राज्य में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था मलयकेतु। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरु की भूमि थी। उस मरुभूमि में एक विशालकाय पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा होल था। उस होल में सियाल रहा करता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है, उस नगर में महिलाएं नदी में स्नान करने के लिए आईं तो वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थीं। इन महिलाओं को देखकर चील ने सियार से पूछा कि आज ये सारी महिलाएं नदी में स्नान करने के लिए क्यों एकत्रित हुई हैं। तब सियार ने चील को बताया कि आज अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने के लिए नदी में आई हैं। इस बात को सुनकर चील कहने लगा कि क्या हम भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो सियार बोला, क्यों नहीं। तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों इस व्रत का संकल्प लेते हैं और ये व्रत हम भी संपन्न इस महिलाओं की तरह ही करेंगे। फिर उन दोनों ने जीमूत वाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन एक नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तब बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको अधजला अवस्था में ही छोड़कर चले गए। ये सारी घटना वहां पर बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले तो बहुत भूख लग रही थी। ये सब देखकर उसकी भूख और भी ज्यादा तेज हो गई। तब उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद सियाल ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता जानकर सियार अपने धोधर से निकलकर उस स्थान पर गया और उसने भरपेट मांस खाया। कुछ लेकर भी आया और उसको अपने धोधर में सुबह के लिए छुपाकर रख दिया। ये सब पेड़ पर बैठा हुआ चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ भी नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न किया। वे आम महिलाओं की भांति सुबह उठकर नदी में स्नान किया और महिलाओं के द्वारा छूटा हुआ पारण सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वो सियार भी सुबह उसी मांस को खा रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और मरने के बाद दोनों का जन्म एक ही घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया। छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर में बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय भी निकट आया। तो सीलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक एक संपन्न व्यक्ति के साथ करा दिया गया और छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलयकेतु के साथ हुआ। सीलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव के कारण 7 पुत्र रत्न प्राप्त हुए, लेकिन कर्पूरावती की संतान उसके पूर्व जन्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गईं। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय से बड़े हो रहे थे और छोटी बहन के ही राज दरबार में वो नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र का सर कटवाकर थाल में लाल कपड़े में लपेटकर सीलावती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। इधर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर 7 के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया। इससे सीलावती के 7 पुत्र राम राम कहकर खड़े हो गए, मानो नींद से उठे हों और अपने घर चले गए। इधर जो 7 सर थे वो नारियल में परिवर्तित हो गए। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती चिंतित हो गई और समाचार जानने के लिए सेना को सीलावती के घर भेजा। वहाँ सब ठीक ठाक देखकर वो आकर कर्पूरावती को ये सब बताते हैं तो उन्हें रहा नहीं जाता है और वो अपनी बहन के घर में जाकर देखती हैं और पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ, आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया है जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं। तब उसको अपने आप पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ।
शीलावती को उसने सारी बातें बताईं। तब शीलावती उस पर बहुत ही नाराज हुई। पर शीलावती जीमूतवाहन व्रत के बारे में अपनी बहन को बताने लगी और कहने लगी, इस बार मैं आपके हाथ से ये व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शीलावती अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनाने लगी। उसने कहा कि यहाँ पर हम दोनों ने जितिया के व्रत का संकल्प लिया था, लेकिन मैंने उस व्रत को पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। पूरे दिन मैं निर्जला व्रत रही, जिसके कारण व्रत के प्रभाव से मेरी हष्ट पुष्ट संतानें हुईं और वो अभी तक जीवित हैं। लेकिन तुमने व्रत को खंडित कर दिया और तुमको भूख बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने उसी दिन व्रत को तोड़कर भोजन कर लिया, जिसके प्रभाव से तुम्हारी सारी संतानें मर गईं। ये सब सुनकर उसको अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ और उसने सोचा कि अब मैं जितिया का व्रत करूंगी और जीमूतवाहन की पूजा करूंगी और उनसे माफ़ी भी मांगूंगी। इसके बाद दोनों जितिया का व्रत साथ में करने लगीं और जीमूतवाहन की पूजा करने लगीं और उसने जीमूतवाहन से माफ़ी भी मांगी। यहाँ पर जीवित पुत्रिका व्रत की कथा समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही कथाएं आपको हमारे चैनल पर मिलती रहें और व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारी भी आप हमारे चैनल पर सुनते रहें। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।